नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त हम सोलन नगर निगम में हैं। सोलन नगर निगम पिछले कुछ समय से हिमाचल प्रदेश में काफ़ी चर्चित हो चुकी है। विकास के लिए नहीं बल्कि विवादों के कारण जिस तरह से नगर निगम में की बैठकों में पार्षदों के बीच में खींचतान बनी रहती है, उसके कारण नगर निगम सोलन काफ़ी चर्चाओं में है। क्योंकि नगर निगम सोलन है जहां पर कांग्रेस के पार्षद भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के साथ मिलकर मेयर और उप महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। यह बात अलग है कि नियमों के मुताबिक पार्षदों की आवश्यक संख्या न होने के कारण यह अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। और नगर निगम की बैठकों में जिस तरह से पार्षदों के बीच में खींचतान देखने को मिलती है, उसके कारण सोलन नगर निगम हमेशा से ही चर्चा में बना हुआ है। लेकिन मसला आज यहाँ पर हम पार्षदों की खींचतान का नहीं बल्कि कमिश्नर की नियुक्ति का है। और सोलन नगर निगम को बने हुए अभी 2 वर्ष हुए हैं, लेकिन 2 वर्षों में सोलन नगर निगम ने अभी तक 4 आयुक्त देख लिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 8 महीनों से सोलन नगर निगम में कमिश्नर का पद खाली चला हुआ है और अभी तक एडिशनल चार्ज पर ही काम चलाया जा रहा है। एडीसी सोलन के पास नगर निगम का एडिशनल चार्ज है और एडिशनल चार्ज पे ही नगर निगम में काम चला हुआ है और काफ़ी महत्वपूर्ण पद है नगर निगम में आयुक्त का। लेकिन ना पूर्व की जयराम सरकार ने और ना ही वर्तमान सरकार ने कभी इस ओर ध्यान दिया है। और यही वजह है कि पिछले 8 महीनों से 4 महीने भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि 1 अगस्त 2022 को यहाँ पर जो आयुक्त थे राजीव कुमार जी की, उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है। उसके बाद से एडिशनल चार्ज एडीसी सोलन को मिलता है और तब से लेकर अभी तक एडिशनल चार्ज ही उनके पास है और एडिशनल चार्ज से ही काम चलाया जा रहा है। नगर निगम की बैठकों में आपने देखा हुआ है कि किस तरह से पार्षद एक दूसरे के आमने सामने और तू में तीखी नोक-झोंक पिछले दिनों मेयर और कांग्रेस की 3 महिला पार्षदों के बीच में काफ़ी तीखी नोक-झोंक देखने को मिली थी। इस प्रकार की परिस्थितियां यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन जब से नगर निगम बना है तो नगर निगम सोलन में कभी भी आयुक्त की स्थायी नियुक्ति नहीं हुई है, क्योंकि कुछ समय के लिए यहाँ पर आयुक्तों की नियुक्ति होती है और उसके बाद ट्रांसफ़र हो जाती है। क्या वजह रही है इसका आज तक पता नहीं चला है, लेकिन पिछले काफ़ी समय से हमने देखा है। क्योंकि सबसे पहले जो नियुक्ति हुई थी वो यहाँ पर प्रशांत सरकैक की हुई थी। उन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया था 5 नवंबर 2020 को, लेकिन उनकी ट्रांसफ़र को कुछ महीनों बाद ही ट्रांसफ़र यहाँ से हो जाते हैं और 4 मार्च तहसीलदार के पास, और इसी तरह की स्थितियाँ यहाँ पर बनी रही। तो इसके कारण काम की गति उस समय भी नहीं मिली थी और यही स्थिति आज के समय में हो गई है। क्योंकि नगर निगम में आयुक्त ना होने के कारण, स्थायी आयुक्त ना होने के कारण नगर पर जो निगम का काम है वो काफ़ी प्रभावित हो रहा है। और हमने देखा है कि पिछले दिनों जो बैठकें हो रही है उसमें किस तरह की खींचतान पार्षदों के बीच में देखने को मिल रही है। नोक-झोंक तक बातें आ रही है और जो डेवलपमेंट के वर्क हैं वो उनको इतनी गति नहीं मिल पाई है जिस तरह की नगर निगम को लेकर लोग उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे। क्योंकि कई मसले ऐसे हैं, क्योंकि जब नगर निगम क्योंकि सोलन में जो नगर निगम है वो कांग्रेस की है। क्योंकि चुनाव के दौरान जब नगर निगम के चुनाव 2021 में हुए थे तो उस दौरान कई जनता से कई प्रकार के वायदे किए थे कि उन्हें सस्ता पानी दिया जाएगा, 100 रुपये में पानी दिया जाएगा और जो कूड़ा का एकत्रीकरण है डोर टू डोर वो मुफ्त किया जाएगा। लेकिन अभी तक लोगों को ना सस्ता पानी मिला है, ना कूड़ा मुफ्त उठाया जा रहा है। इस प्रकार के इशू अभी भी बने हुए हैं। क्योंकि पहले दावा किया जाता था कि जो प्रदेश सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें जयराम की सरकार थी, उनको यहाँ से नगर निगम ने कोई प्रस्ताव भेजा था पानी को सस्ता करने का, वो सरकार ने मंजूर नहीं किया था। तो उसके कारण दोनों में खींचतान रहती थी। लेकिन वर्तमान में अब सुक्खू की सरकार बनी हुई है, लेकिन लोगों को आज भी सस्ता पानी नहीं मिल रहा है। और कूड़े की बात करें तो कूड़ा जो डोर टू डोर कूड़ा मुफ्त उठाने की बात थी वो आज तक वो भी लागू नहीं हुई है। इस प्रकार के कई इशू है। क्योंकि नगर निगम बनने के बाद लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी कि शहर के जो विकास की गति है वो तेज़
की होगी और विकास के पथ पर सोलन आगे बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी बड़ी परियोजना अभी तक सोलन नगर निगम के लिए स्वीकृत नहीं हुई है और यही वजह है कि अब लगातार स्थायी आयुक्त की मांग की जा रही है, क्योंकि एडीसी के पास अपना भी चार्ज होता है। उसके अलावा उनके पास एक और विभाग का एडिशनल चार्ज है, वक्फ बोर्ड का उनके पास एडिशनल चार्ज है और साथ में कमिश्नर का भी एडिशनल चार्ज है। तो उसके कारण एक साथ एक अधिकारी को 3-3 विभागों को संभालना आसान भी नहीं है, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कारण है कि सोलन में जो अधिकारियों के पद है वो काफ़ी रिक्त चले हुए हैं। यदि हम सोलन में बात करें तो एसडीएम का पद वो भी रिक्त चला हुआ है, क्योंकि वहाँ पर एडिशनल चार्ज अब असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर कविता ठाकुर को दिया गया है। उससे पहले एसडीएम का एडिशनल चार्ज तहसीलदार के पास था। उससे पहले एसडीएम का जो एडिशनल चार्ज था वो एसी सोलन के पास था। इस तरह से एसडीएम का पद भी लगातार एडिशनल चार्ज में ही घूम रहा है। और यदि हम बीडीओ ऑफिस की बात करें तो वहाँ पर बीडीओ अब स्थायी नहीं है। एक समय ऐसा था कि वहाँ पर 2 बीडीओ थे और लेकिन माननीय हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने दोनों का तबादला यहाँ से कर दिया हुआ है। उसके कारण बीडीओ का पद भी यहाँ पर खाली चला हुआ है और जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। तो यदि हम लोक निर्माण विभाग में की बात करें तो वहाँ पर अधिशासी अभियंता का पद काफ़ी समय से खाली चला हुआ है। वो भी एडिशनल चार्ज में ही चला हुआ है, क्योंकि अधिशासी अभियंता का जो पद है वो अर्की के एक्सिन के पास अभी उसका एडिशनल चार्ज दिया हुआ है और यही स्थिति अब नगर निगम में पैदा हो गई है। यहाँ पर कमिश्नर का पद पिछले 8 महीनों से खाली चला हुआ है। सरकार ने अभी तक स्थायी कमिश्नर की नियुक्ति नहीं की है। वजह क्या है यह तो पता नहीं है कि सरकार अपने पसंद के किस अधिकारी को यहाँ लगाना चाह रही है, क्योंकि वर्तमान सरकार को बने हुए भी करीब 5 महीने का समय हो चुका है। तो ऐसे में अब सवाल पैदा हो रहे हैं कि क्या वजह है कि सरकार को अधिकारियों की इतनी लंबी फौज में अपना एक पसंद का अधिकारी यहाँ के लिए नहीं मिला, क्योंकि नगर निगम आयुक्त का पद फुल फ्लैश्ड होता है, क्योंकि एडिशनल चार्ज में नगर निगम नहीं चल सकती। अगर ऐसी स्थिति, क्योंकि नगर परिषद की बात की जाए तो नगर परिषद में ऐसा होता था कि एक ईओ का चार्ज दूसरे के पास दिया जा सकता था, लेकिन नगर निगम अपने आप में एक काफ़ी बड़ी संस्था होती है और बजट भी उनका करोड़ों रुपए में होता है। और लेकिन वहाँ पर एक स्थायी अधिकारी न होने के कारण कई प्रकार की परेशानियाँ लोगों को जो झेलनी पड़ रही है, वो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और यही वजह है कि जो सोलन नगर निगम है वो विकास के मामले में अन्य नगर निगमों से पिछड़ती जा रही है। अब देखना यह है कि सरकार कब तक यहाँ पर कमिश्नर की नियुक्ति करती है या नहीं करती है, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और जो पार्षद हैं वो भी लगातार मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर एक जल्दी से जल्द एक स्थायी आयुक्त की नियुक्ति की जाए, ताकि नगर निगम में विकास के पथ पर सोलन शहर आगे बढ़ सके। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। कल हम किसी और डिपार्टमेंट के साथ, जहां पर अभी अधिकारियों के पद खाली चले हुए हैं, उसको लेकर आपके साथ चर्चा करेंगे और आपको जानकारी देंगे कि किस तरह के हालात बने हुए हैं। और अब आज नगर निगम का हमने बताया कि नगर निगम में जिस तरह के हालात है, क्योंकि यहाँ पर आयुक्त नहीं है, तो आयुक्त ना होने के कारण एडिशनल चार्ज चले हुए हैं। और हालांकि यहाँ पर नगर परिषद की तुलना में जो स्टाफ है वो 4 गुना अधिक हो चुका है, लेकिन लोगों का मानना है कि नगर निगम से बेहतर काम नगर परिषद में होता था। भले ही नगर निगम के अधिकारियों की एक लंबी फौज खड़ी हो गई है। पंजाब केसरी टीवी में बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। तब तक हमें दे इजाज़त। धन्यवाद।